आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया क्या किया क्या किया। आपने 10 साल में क्या किया? 2000 का नोट खुद बनाकर खुद ही बंद कर दिया। ये आपकी क्या है? आपकी आगे की गारंटी क्या है कि अब इस बार देश में मोदी की सरकार आने वाली नहीं है? अगर उन्होंने करना है तो ईवीएम में गड़बड़ कर सकता है, लेकिन लोगों का असंतोष है उसके खिलाफ में, और वो इस बार बीजेपी का कतई लोग कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। इस मोदी को ना उसकी औरत है, कोई औरत को नहीं, कोई भी नंदया नहीं, ना उसको बच्चा है, इसके पास क्या क्या प्यारा है? वो तो एक खाटी खसई है, कसई। वो इस देश को काट रहा है। वो नरेंद्र मोदी को घर में बिठाए तो ठीक है, वरना वो 2024 में आ गया, संविधान बदलेगा और 2029 का इलेक्शन नहीं होगा। नरेंद्र मोदी का एक गलत राह पे चल रहा है, इस देश को वो दोबारा गुलामी में डालना चाहता है। इसलिए नरेंद्र मोदी घर में बैठना जरूरी है और सत्ते पे इंडिया आगे आना जरूरी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं हारून मोमिन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हम हैं लातूर के, महाराष्ट्र के लातूर से। लातूर में लोकसभा चुनाव को लेकर अभी मौसम गरमाया हुआ है। हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया क्या किया क्या किया। आपने 10 साल में क्या किया? 2000 का नोट खुद बनाकर खुद ही बंद कर दिया। ये आपकी क्या है? आपकी आगे की गारंटी क्या है? जो आप जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं कि 15 लाख हर एक के खाते में, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 10 साल हो गए, 20 करोड़ 18 करोड़ 20 करोड़ लोगों को कहाँ नौकरियां हैं? कहाँ आपके खाते में 15 लाख जमा है? और आप अभी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं जुमला गारंटी का, आपकी खुद के 2000 के नोट की गारंटी नहीं है, आप खुद बंद कर रहे हैं। आगे आपके गारंटी की क्या गारंटी है? देश का नंबर 1 का पंतप्रधान ये झूठा है। किसानों के बारे में जो भी बोल रहा है, हमने देखा दिल्ली में किसानों का आंदोलन देखा। वो आंदोलन के बारे में कितने लोगों को उसने 1 साल तक वहाँ झुलसाया, कितने लोगों को तो कुचल डाला। वो झूठ बोलता है। किसानों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात ये है, खाली ये जातिवाद करके, ध्रुवीकरण करके देश में मतदान लेने का इन्होंने कोई विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया। विकास के बारे में पूछने जाएंगे तो हिंदू मुसलमान के बारे में बोला जाता है। हमारे देश में खाली ध्रुवीकरण करके बार बार जातिवाद, धर्म के नाम पे, राम के नाम पे, मस्जिद के नाम पे ये मतदान मांगते, विकास तो करते नहीं। हमारे महाराष्ट्र में जितने कारखाने आने वाले थे सब गुजरात चले गए, और महाराष्ट्र में बेकारी है। बेकारी के नाम पे यहाँ के हिंदू मुसलमानों में खाली झगड़ा लगाने का और मत लेने का इतना ही काम मोदी कर रहे कि दुनिया के अंदर जितने मुस्लिम कंट्री है, अरबस्तान है, जॉर्डन है, दुबई है, कुवैत है, यहाँ हमारे हिंदुस्तान के 3 करोड़ 61 लाख लोग हिंदू वहाँ काम पे रहते हैं। वहाँ के मुसलमानों ने कभी अल्लाहू अकबर कहो बोल के किसी को मारा नहीं था। यहाँ हमको जय श्री राम बोलो बोल के मारा जाता है, एक एक को पीटा जाता है। यहाँ खाली जातिवाद किया जाता है। हिंदुओं का वोट लेने के लिए इन्होंने ये सब काम किया है, लेकिन अब ये 10 साल के अंदर वो लोगों को भी चटके लगते गए हैं। उनका भी विकास नहीं हुआ, उनका कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने गैस दिया, गैस 450 में मिलता था कांग्रेस के ज़माने में, आज इनके ज़माने में 1200 को मिल रहा है। कांग्रेस के ज़माने में हमको 60 रुपये में लीटर पेट्रोल मिलता था, वो 110 तक चला गया। सामान्य यहाँ का नागरिक, सामान्य आदमी जो भी काम करता है, फेरी वाले हैं, धंधे वाले हैं, हमारा पेट्रोल पे पैसा वहाँ जाता है, हमारा गैस पे पैसा वहाँ जाता है, और हमको क्या इस देश के अंदर 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल देके हमको लाचार बनाया है। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये परसों इन्होंने पेपर में डिक्लेयर किया, इतने झूठ लोग हैं कि हमने 40 करोड़ लोगों को गरीबी में के रेखा में से हटाया है बोलता है। तो 80 करोड़ लोगों को राशन कैसा देता है? 80 करोड़ लोग बेकार है, गरीब है, और ये गरीबी के रेखा में से हटाया बोल के झूठ बोलता है, और बोलता है 10 साल के अंदर मैं चौकीदार हूँ। अगर वो चौकीदार है तो इस देश का मालिक कौन है? ये सोचने वाली बात है साहब। मुसलमानों को ये मालिक कहने के लिए, देश का नागरिक कहने के लिए वो राज़ी नहीं है। जो तीन तलाक की बात थी वो हमारा मुद्दा ही नहीं था।
हमारा रोजी रोटी का मसला था, हमारे बेकारी का था, हमारे आरक्षण का मसला था, उसके बारे में तो उन्होंने कभी बताया ही नहीं। खाली जो नहीं चाहिए था उस बारे में उन्होंने जातिवाद के मुद्दों में 370 का हमको क्या लेना देना है उससे। आज 370 का मुद्दा है, अदानी अंबानी वहाँ ज़मीन खरीद लेंगे, उनके लिए उन्होंने काम किया, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। हमारे लिए सिर्फ इतना है कि हमारे को डर दिखाना, हम इस देश के नागरिक नहीं है ये बताना और वोट लेना, ध्रुवीकरण करना, इसके बगैर इन्होंने दूसरा कुछ भी नहीं किया। विकास तो हुआ ही नहीं है देश में। हमारे जितने भी बैंकों को गबन किया, बैंकों को लुबाड़ा, इनके गुजरात के लोगों ने लुबाड़ा है। हमारा महाराष्ट्र का एक भी कोई मुसलमान नहीं, एक भी कोई महाराष्ट्रियन नहीं है कि बैंक लुबाड़ने वाला, सारे गुजरात के लोग हैं और गुजरातियों ने देश को लुबाड़ा है। गुजराती उस टाइम पे ये उस पीढ़ी पे बैठा है और वहाँ से हुकूमत चला रहा है। देश की हुकूमत ये गलत रास्ते से जा रही है, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकशाही के खिलाफ है। जो भी किया मैंने किया ऐसा बोलने वाला मोदी है, लेकिन इनका कहना मुझे गलत लगता है। पंतप्रधान गरीब थे, गुलजारी लाल नंदा थे, पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री गरीब थे, ये कैसा गरीब हो सकता है। 8,400 करोड़ का हवाई जहाज़ खुद के लिए खरीदता है। मैं एक चाय वाला था बोलता है, चाय वाला अगर 10-10 करोड़ का अगर उन्हें ड्रेस बदलता है दिन में 4, तो ये गरीब पंतप्रधान कैसा होता है। अरे गरीब वो हो गए जिनके इतने अमीर देश का पंतप्रधान था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने अपनी प्रॉपर्टी सारी देश को बहाल कर दी और वो ऐसे निहाते रह गए। वो गरीब थे, तू कहाँ से गरीब आया? तू पंतप्रधान देश के नाम पे लूटा है देश को, ये लुटेरे हैं। कि अब इस बार देश में मोदी की सरकार आने वाली नहीं है। अगर उन्होंने करना है तो ईवीएम में गड़बड़ कर सकता है, लेकिन लोगों का असंतोष है उसके खिलाफ में, और वो इस बार बीजेपी का कतई लोग कोई नाम लेने को तैयार नहीं। हर गांव में, हर शहर में, हर गली में उसके खिलाफ में ही लोग आवाज़ उठाते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। भले 60 नहीं 65 साल कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी जाति भेद नहीं किया। ये भारत राष्ट्र है, अनेक धर्म हैं, अनेक जाति हैं, अनेक पंथ हैं, तो भी देश एक है। तुम्हारा कौम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारे भगवान तुम्हारे घर के अंदर है, वो रास्ते पे नहीं है। कौन भगवान को नहीं चाहता? हर इंसान भगवान को चाहता है, लेकिन रास्ते पे आके नहीं है, अपने घर के अंदर। जब हम घर के बाहर आते हैं तो हम सब इंडियन नहीं, भारतीय हैं हम सब। देखिए 2014 में मोदी सरकार सत्ते में आ गया, मीठी मीठी बातें कर, क्या किया उन्होंने? देखिए सत्ते में आ गए, अब तक उन्होंने क्या कहते कि कांग्रेस ने क्या किया? ये जो इंडिया का जो विकास है वो किसने किया? इनके बाप ने किया। आज़ादी में कौन लड़े? कांग्रेस के लोग शहीद हो गए। गांधी घराने की हमारे प्राणप्रिय इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, ये देश के लिए शहीद हो गए। इन भाजपा का कौन शहीद हो गया? जब स्वतंत्रता केस में वो थे क्या संग्राम में? बिल्कुल नहीं थे। ये तो दूसरे देश के दलाल है, दूसरे देश के दलाल है। यहाँ आ गए। पहले इस देश में बेकारी नहीं थी, हर पढ़े हुए युवक को नौकरी मिलती थी, 4-2 साल बाद की उन्हें मिलती थी, हाथ को काम मिलता था। लेकिन ये सब कब मुमकिन है? अगर यहाँ लोकशाही रही, संविधान रहा, तो ये मुमकिन है। मोदी जी ने आते बराबर खासगीकरण किया, विमान का किया, रेलवे का किया, बड़े बड़े उद्योग धंधे किए, सब खासगीकरण किए। 2014 से अब तक नॉट अ सिंगल एनी सर्विस उन्होंने किसको नहीं दिया। और कहते हैं कि हम इतने रोजगार दिए, किसको दिए भाई? 140 करोड़ अभी भारत की जनता है, कितने लोग तुमने रोजगार दिया? सब वो बकवास है। मोदी क्या करता है? द्वेष का राजकारण करता है। देखिए इस भारत देश में, अखंड भारत देश में आदिवासी का केवल एक मुख्यमंत्री था, झारखंड का, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन। उनको उन्होंने गलत सलत इल्ज़ाम लगा के जेल में डाल दिया। क्या उनकी गलती थी? क्या वो आदिवासी ही उनकी गलती है? देखिए केजरीवाल सत्ते पे आ गया, उनका भी अब दूसरा सत्र है। उन्होंने क्या गलत किया? एक राज्य के मुख्यमंत्री के उनको भी उन्होंने जेल में डाल दिया। ये कैसा होता का? ये इनका द्वेष का कारण है। जब से मोदी सत्ते में आए हैं, लगातार इस देश में आदिवासी, दलित, मुस्लिम, घुमंतु, इनके ऊपर अन्याय होते जा रहे हैं। परसों का जो घटना आपको मालूम है मणिपुर की, हमारे आदिवासी औरतों पर खुलेआम बंदूकों से गोलियां मारकर उनके ऊपर बलात्कार किया गया।
मध्य प्रदेश में आदिवासी के कान में मुता गया। ये कहाँ की इंसान था? वो इंसान नहीं है आदिवासीवाद में। इतना मजदूर क्यों? अभी हमारे दोस्त ने कहा कि उधर अफगानिस्तान वगैरह इतने हिंदू लोग हैं, कभी उनको अल्लाह अकबर बोलने के लिए कभी ये नहीं किया। लेकिन भारत में मुस्लिमों को बोल तो श्री राम बोल तो बजरंग हनुमान बोल, मार मार के ये करते हैं। क्यों? क्या वास्ते? वो तुम्हारी खाजगी बात है, तुम तुम्हारे घर में करो, श्री राम करो, महादेव करो। हम भी देवता को पूछते हैं, रास्ते पे नहीं घर में पूछते हैं। बहुत मुद्दे हैं ये। अब तक इन्होंने क्या किया? ईडी, सीबीआई, सीआईडी, जब मोदी जी ने वहाँ आके ऐलान किया, राष्ट्रवादी नेता अजित पवार जी ने 70,000 का घोटाला किया, इधर था तो भ्रष्टाचारी था, घोटाला किया, उनको उधर ले लिया। अब कल की न्यूज़ है, सुचित्रा पवार उनको उन्होंने क्लीन चिट दी। वो कौन था? वो तुम्हारा एमपी शालीग्राम का क्या नाम उसका, खासदार ना, वो हमेशा हर लोगों के लिए वो आरोप लगाते रहता है। उसका मुंह अब क्यों बंद है? यानी उन्होंने उसको छोड़े वाला है। ये कांग्रेस यानी बहुजनों के जो नेता है, इन नेताओं को तुम बदनाम करो। इस मोदी को ना उसकी औरत है, कोई औरत को नहीं, कोई भी नंदिया नहीं, ना उसको बच्चा है, इसके पास क्या प्यारा है? वो तो एक खाटी खसई है, कसई। वो इस देश को काट रहा है। वो ये संविधान बदलना चाहते हैं, मनु पर आधारित संविधान लाना चाहते हैं। मनु क्या कहता है? मनु इंसान को इंसान नहीं कहता। वहाँ पे औरत को अच्छा अनाज खाने का परवानगी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी शूद्र। ये ऐसी व्यवस्था ये लाना चाहते हैं। दोस्तों, ये हिंदुस्तान के लिए, ये भारत देश के लिए, ये आखिरी आपके लिए तुमको संधि है। अब अगर तुमने नरेंद्र मोदी को घर में बिठाए तो ठीक है, वरना वो 2024 में आ गया, संविधान बदलेगा और 2029 का इलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मेरे सब मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, विमुक्त घुमंते, आदिवासी, ट्राइबल, सब लोगों ने इंडिया गाड़ी को मतदान करके उनको दिल्ली के तख्त पे भेजे तो अपना फ्यूचर अच्छा रहेगा, वरना फिर से गुलामी इस देश में आएगी। नरेंद्र मोदी का एक गलत राह पे चल रहा है, इस देश को वो दोबारा गुलामी में डालना चाहता है। इसलिए नरेंद्र मोदी घर में बैठना जरूरी है और सत्ते पे इंडिया आगे आना जरूरी है। जो मोदी का नाम लेगा वो उम्मीदवार को ये नहीं दिखता, सिर्फ मोदी के विरोध में मतदान डालने वाले लोग हैं। सब लोगों को मालूम हो गया ये जुमला कितना जुमला, ये झूठ बोल के सब लोग परेशान हो गए, क्योंकि ये झूठ वाला हमारे देश में नहीं चाहिए। समझे? अरे हम जब पेट्रोल डालते हमारे स्लिप अंदर आते, एटीएम का पैसा निकलते हमारे स्लिप अंदर निकलते, तो हमारा ईवीएम मशीन से हमारे हाथ में स्लिप नहीं क्यों आती? ये क्या परेशान है इसका? ये जो है ना, हम सब परेशान, इतना लोग है क्या बोलते, अरे वोट डाल कर गया तो ईवीएम से यही जीत के कैसे आता है? ये ईवीएम का खेल है। जब तक ये स्लिप नहीं निकलती तब तक हमारा भरोसा नहीं है। ये देश के लिए कांग्रेस ने बलिदान दिया है। महात्मा गांधी का बलिदान दिया, इंदिरा जी का बलिदान दिया, राजीव गांधी का बलिदान हुआ, और बीजेपी ने अभी आरएसएस ने किसका बलिदान दिया? ये तो आरएसएस की पार्टी जो है, ये भाजपा पार्टी है, ब्रिटिश के साथ थी, कांग्रेस के साथ नहीं थी पहले, और ये लोगों ने किसके लिए जान भी नहीं दिया, हमारे नेताओं को जान दिया। और 70 साल में जितना कमाया कांग्रेस ने, ये प्रॉपर्टी जो रेलवे है, विमान है, जो भी बोट है, ये सब जो कमाया उन्हें बेच के खा रहे। बाप ने कमाया और बच्चा बेच के खाता है ना, वैसा ये मोदी जो बच्चा है कांग्रेस का, और ये सब बच्चा सब प्रॉपर्टी का बेच रहे और खा रहे, बेच रहे खा रहे, कमाने का तो उधर ही गया। तो ये सब लोग गरीब अभी इंडिया के चुन के लेके आने वाले हैं। पूरे देश में माहौल बदला है। ये बार भाजपा को 100 का आंकड़ा पूरे नहीं करिए, और 450 तक इंडिया आघाड़ी का आंकड़ा जाएगा। और ये देश में राहुल गांधी भावी पंतप्रधान है, वो जब तक नहीं आता तब तक गरीबी को सुकून है। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और राजीव गांधी का नाम लेके अभी भी जग रहे लोग। हम बच्चे में सुगड़ी लेके खाया। ये मराठा लोग अभी हमारे साथ इंडिया के साथ है, कांग्रेस के साथ है, और ये मराठा की महाराष्ट्र की मेन जमात है, बड़ी जमात है। और ये सब लोग ये धर्म के नाम से वोट मांग रहे, धर्म से नाम के वोट नहीं मिलेगा, उसका बदला हम अभी लेने वाला है। मोदी को बदलना ही होगा।
जो घटना बदलने वाला है उसे हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो वोट दिए तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो घटना बनाई है, सब लोगों को इकट्ठे जीने का एक रास्ता दिखाया है, वो रास्ता बंद करने वाला है। इसीलिए हम मोदी को वोट देने वाले ने, हम मोदी को गिराने वाले हैं। इस देश में 15% दलित है, 15% अल्पसंख्यक है, 8% आदिवासी है। आदिवासी का मुख्यमंत्री उन्होंने जेल में डाला है, केजरीवाल को जेल में डाला है। सब लोगों को भ्रष्टाचार के नाम पे जेल में डालता है, बाद में अपने तरफ ले लेता है। ये अच्छा नहीं चलेगा। ये लोगों को, सब मतदार लोगों को मालूमात हो गया है कि ये मोदी क्या कर रहा है। मोदी ये लोगों को घबरा के वोट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी को नहीं घबराएंगे हम। मोदी को घबराने का कोई हिंदुस्तान में ऐसा आदमी नहीं है कि मोदी को डरने वाला है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।